देखिए, निसंतानता की समस्या किसी प्रांत या किसी देश पे सिर्फ सिमट के नहीं रह गई है। वो अब किसी उम्र पे भी नहीं पाई जाती कि आप कहीं ना कहीं खोज पाएं कि अच्छा इस उम्र के लोग ही निसंतान रहेंगे या उनको निसंतानता की समस्या होगी। आजकल के युग में क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन मोबाइल पे है, लेकिन तो भी कई ऐसे राज्य आज भी हैं, कई ऐसे लोग आज भी हैं जो जानते नहीं हैं कि निसंतानता का सही इलाज क्या है। मैं आज इस माध्यम से आप लोगों के ज़रिए बताना चाहूँगी सीतामढ़ी के सभी लोगों को कि वैसे दंपत्ति जो माता पिता नहीं बन पा रहे हैं और 1 वर्ष उन्होंने ट्राई किया लेकिन माता पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं कर पाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है किसी विशेषज्ञ के सलाह की। हो सकता है कोई छोटी मोटी ही समस्या हो जो थायराइड या प्रोलैक्टिन बढ़ा पाया जाए या कुछ हल्की दवाइयों से आप गर्भवती हो पाए। आप लोगों को आगे आना है, अपने इलाज को जितनी जल्दी हो सके शुरू करना है। हर मरीज का इलाज आईवीएफ के माध्यम से नहीं होता। आईवीएफ एक तकनीक का नाम है, लेकिन इसका चुनाव डॉक्टर बहुत समझ के रिपोर्ट को स्टडी करके करता है। ये जागरूकता अभियान है जिसमें हम बताना चाहेंगे, उन सभी दंपतियों को सजग करना चाहेंगे, सतर्क करना चाहेंगे कि घर में रहकर सिर्फ सोचना विचारना नहीं है, आगे आना है। क्योंकि ये मुश्किल है सीतामढ़ी से हर वक्त आप डॉक्टर खोजे पटना आए। आज ज़माना आधुनिक हो चुका है। आप इस सेंटर पे आके हमारे यहाँ कंप्यूटर के ज़रिए भी आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। यहाँ की सुविधा का लाभ उठाएं। यहाँ पे भी डॉक्टर हैं, चिकित्सक रहेंगे, वो आपको मेरे गाइडेंस, मेरे मार्गदर्शन के तहत ही सलाह आपको देंगे। तो हम निसंतान ना रहे, हम संकल्प उठाएं। सीतामढ़ी के सभी लोग आज आगे बढ़े, जागरूक हों। इस वीडियो के माध्यम से वो लोग समझें कि 1 वर्ष अगर हो चुका है, दंपत्ति को माता पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो अपने इलाज में आगे आ सकते हैं। और वो मुझसे परामर्श लेना चाहें तो पटना भी आकर ले सकते हैं। लेकिन सीतामढ़ी के डुमरा रोड पे स्थित हमारा ये स्मृति आईवीएफ सेंटर अब आप लोगों के लिए आज से ओपन है। और वैसे दंपत्ति यहाँ आए और अपने रिपोर्ट से हमारे साथ जुड़कर परामर्श लें। सीतामढ़ी इसको खोलने के पीछे क्या सोच थी और वजह? देखिए, ये लंबा अगर किसी का आईवीएफ का इलाज हो रहा हो तो ये प्रक्रिया 1 दिन या 1 घंटे की नहीं होती। इसमें 10 से 11 दिन, कभी कभी 13 दिन तक इंजेक्शन्स लगना पड़ता है। तो लेवल 1 सेंटर होना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक सेंटर खोलना चाहेंगे, लेकिन सीतामढ़ी को हमने पहले इसलिए चुना क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस भूमि का जुड़ाव रहा है, सीता माता से रहा है, जो खुद मातृत्व की एक पहचान है। तो पटना में मेरा सेंटर था, बेगूसराय में था, दरभंगा में था। मुझे लगा कि नहीं, अब सीतामढ़ी में सेंटर होना चाहिए। इस सेंटर के उद्घाटन के बाद अन्य 6 और सेंटर है जो हमारे उद्घाटन होंगे। माता के आशीर्वाद से बिगिन करेंगे। सीतामढ़ी में कितने दिन सेवा देंगे? सप्ताह में कितने दिन आप? देखिए, हम लोग अब ऑनलाइन सारा कुछ रजिस्ट्रेशन, मेरा कंसल्टेशन डेली ऑनलाइन रहा करेगा। जो भी गतिविधि यहाँ पे होगी ये सब कुछ टेलीकास्ट आपको पटना में भी हो रहा होगा। तो जिस तरीके से आप मेरी बात आज मोबाइल के जरिए लोगों तक पहुँचा दे रहे हैं और लोग इसमें कंफर्टेबल है, वैसे ही डॉक्टरी परामर्श भी अब हम लोग मोबाइल से दिया करेंगे। आज सबके हाथ में मोबाइल है, उसका सदुपयोग यही होगा कि वो लोग डॉक्टरी परामर्श भी ले अपने फ़ोन के ज़रिए, और एक ऐप के ज़रिए हम लोग जुड़ेंगे लोगों से। लेकिन उनको इस सेंटर पे आना ज़रूरी होगा। यहाँ आएंगे, उनका रिपोर्ट यहाँ वेरीफाई होगा और उसके बाद वो मुझसे भी संपर्क करेंगे और यहाँ पे जो डॉक्टर है वो फिर इलाज मेरे बताए मार्गदर्शन पे कंटिन्यू करेंगे। आईवीएफ की बात जब आती है तो पैसे के खर्च को लेकर काफी सोच विचार लोगों के मन में आता है, कितना पैसा लगेगा, पूरी प्रक्रिया अगर आईवीएफ की होती है तो कितना खर्च पड़ जाएगा? देखिए, उसमें हम लोगों को चुनना है कि मरीज का एज क्या है। अगर हम मान के चल रहे हैं कि कोई महिला जिसकी 28 वर्ष उम्र है और उसको बहुत उसके अंडे हैं पर्याप्त मात्रा में, हमने देखे पुरुष में अगर शुक्राणु की मात्रा और दोनों तरफ की नलियां बंद ही कारण है अगर आईवीएफ का, तो हम एक मिनिमम खर्च लेके चल सकते हैं। आईवीएफ 95,000 रुपीज़ में होता है। इंजेक्शन के खर्चे उस पे ऐड होते हैं, जो उनका डोज के हिसाब से हम लोग इंजेक्शन और उनसे समझ के, क्योंकि किसी को कुछ एक रेट का इंजेक्शन सूट करेगा, किसी को हल्का ज़्यादा, किसी को कम, लेकिन 95,000 याद रखा जाए जो आईवीएफ में उनका खर्च आता है भ्रूण बनाने की प्रक्रिया में। मिनिमम और मैक्सिमम क्या है? मिनिमम 1.5 लाख रुपए का खर्च पड़ सकता है अगर हम लोग एक बेहतरीन इंजेक्शन के साथ सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह, शुक्राणु बनाना और उसको बीज को बनाकर तैयार रख के गर्भ धारण कराने तक। किसी दूसरे आईवीएफ से यहाँ कुछ कम लगेगा लोगों को या बराबर ही लगेगा? देखिए, कॉर्पोरेट नहीं है,
तो पर्सनलाइज्ड अप्रोच रहेगी। और क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, समाज सेवा को प्राथमिकता देते हुए कर रहे हैं, तो पूरी प्रयास होगी कि जिसको जितनी ज़रूरत उस तरीके से हम उनके लिए निवारण कर सकें। को गारंटी जी नहीं, गारंटी आईवीएफ में नहीं होती है। आईवीएफ एक इलाज की प्रक्रिया होती है और इसका सफलता दर हाई होता है, लेकिन 100% लोग गर्भवती हो जाएंगी, एक ही बार में हो जाएंगी, ऐसा नहीं। मैम, इस सेंटर पे कौन कौन से डॉक्टर और एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं? मैं शैक्षणिक योग्यता क्या है? मैं डॉक्टर स्मृति स्पर्श हूँ और मेरी फेलोशिप हुई है। मैं अभी 12,000 से ज़्यादा मरीजों को सफलतापूर्वक इलाज कर चुकी हूँ। मेरा सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट का नाम संतोष कुमार है, जो बायोप्सी करने में और हमारे आईवीएफ के प्रोसेसेस को कंडक्ट करने के लिए योग्यता रखते हैं। एमएससी हैं बैकग्राउंड उनका, और कई वर्षों के अनुभव के साथ मेरे साथ जुड़े हैं। हम ही दोनों लोग हैं जो इस संस्था के मुख्य संचालक के रूप में हम लोग काम कर रहे होते हैं, और मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि मैं हर मरीज को सफलतापूर्वक माता पिता बना पाऊंगी। सेंटर का एवरेज सक्सेस रेट क्या रहा है? देखिए, सक्सेस रेट पे नहीं करना है, आपको भी समझने की जरूरत है कि अगर कोई मरीज माता पिता बन के डिलीवरी कराने में सफल हम रहे तो 100%, और अगर हम असफल रहे तो 0। बीच का कोई मार्कशीट नहीं होता। मैम, सीतामढ़ी में ऐसी भी महिला है जो 35 साल 40 साल हो गए शादी होते हुए, और अभी तक उनके पास एक भी बच्चा नहीं हो पाया, तो क्या उनके लिए क्या बेहतर रहेगा? देखिए, उनके लिए ये जरूरी है कि वो इलाज में आए, हमें जांच करने दें कि क्या कारण है कि वो माता पिता नहीं बन पा रहे। क्या औरत के गर्भ में दिक्कत है, अंडाशय में दिक्कत है, नली में, या पुरुषों में, लेकिन माँ बनने की बहुत हद तक संभावना है। उनके लिए इलाज के लिए आगे बढ़े। किसी को 4-5 साल से बच्चा नहीं होता, तो क्या इसका इलाज यहाँ संभव है? बिल्कुल संभव है। मैं निसंतान विशेषज्ञ हूँ और वो निसंतानता की श्रेणी में आती हैं, और वो आ सकती हैं हमारे यहाँ जांच और इलाज के लिए। सबसे पहले तो मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माँ जानकी की धरती पर इन्होंने पहली बार आईवीएफ की सुविधा देने का काम किया। इसके लिए मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और साथ में जो हमारे पूर्व के यहाँ डीएम रहे हैं राजीव रोशन जी, जो इस पूरे सीतामढ़ी जिला को भी चमकाने का काम किए हैं, और हमको लगता है कि इनकी धर्मपत्नी जो आज इस कार्य के लिए यहाँ आई हैं, इनको मैं इसलिए और फिर से धन्यवाद देता हूँ कि जो इनका कार्यकाल रहा है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए उनकी धर्मपत्नी सीतामढ़ी में आई है, उसके लिए मैं उनको फिर से धन्यवाद देता हूँ। और पूरे सीतामढ़ी वासी की तरफ से मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आईवीएफ सेंटर जो खुला है, निसंतान लोगों का जो सुविधा के लिए इन्होंने खोला है, इसके लिए पूरा सीतामढ़ी वासी इनको हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद और नमन करता है।